नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 8 जून 2020 है। आषाढ़ मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, तिथि तृतीया है और वार सोमवार है। विक्रम संवत 2077 है। प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है। सूर्य इस समय उत्तरायण में है, ग्रीष्म ऋतु चल रही है और मुस्लिम तारीख 15 है। सव्वाल माह चल रहा है। हिजरी सन 1441 है। तृतीया तिथि रात्रि में 7:57 तक है। उसके उपरांत चतुर्थी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा दिन में 1:45 तक। उसके उपरांत उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग शुक्ल दिन में 12:52 तक। उसके उपरांत ब्रह्म योग आरंभ हो जाएगा। करण वनिज दिन में 8:26 तक। उसके उपरांत विष्टिकरण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:36 पर हो रहा है और सूर्यास्त 7:15 पर। ग्रहों का गोचर उम्र देखें तो सूर्य शुक्र की राशि वृष के अंदर है। मंगल शनि की राशि कुंभ के अंदर है। बुध अपनी स्वराशि मिथुन के अंदर है। बृहस्पति शनि की राशि मकर में है और नीच राशि के अंदर कहलाती है इनकी। शुक्र अपनी वृष राशि के अंदर स्वराशि के अंदर है। शनि अपनी स्वराशि मकर के अंदर है। राहु अपनी उच्च राशि मिथुन के अंदर है जो बुध की राशि है। केतु धनु राशि के अंदर है जो बृहस्पति की राशि है। चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं रात्रि में 7:45 पर। ग्रह योग की बात करें तो भद्रा दिन में 8:26 से रात्रि में 7:57 तक है। महापात योग रात्रि में 8:30 से रात्रि में चंद्रमा के पास गुरु ग्रह दर्शन भी आप कर सकते हैं। व्रत त्योहार की बात करते हो आज चतुर्थी व्रत है। चंद्रोदय जयपुर में 9:59 पर हो रहा है। शेष चौघड़ियों की बात करें तो अमृत का चौघड़िया सूर्योदय से लेकर के 7:18 तक और शुभ का चौघड़िया 9:01 से 10:43 तक है। चर का चौघड़िया 2:08 से 3:50 तक है और लाभ और अमृत के चौघड़िया 3:50 से सूर्यास्त तक है। राहु काल बेला दिन में 7:30 से 9 बजे तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और उन कार्यों को टाला जाना भी उनके लिए संभव ना हो तो प्रातःकालीन सूर्योदय के दर्शन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए अब बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज सूर्य और शुक्र अपनी स्वराशि के अंदर हैं और सूर्य उनके साथ में सूर्योदय कालीन कुंडली के अंदर लग्न में बैठे हैं। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि कूटनीति जिनके पास है, जो अपने कार्यों को पूरा करने के लिए बहुत सारे तरीके और बहुत सारी योजनाएं बना करके एक के बाद एक असफल होने के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारते और प्रयत्न में लगे रहते हैं और अपने कार्यों को सबका सहयोग नीतिगत एक प्रोग्रामिंग करके एक के बाद एक स्टेप बना करके छोटे छोटे गोल बना करके जो लोग कार्य में आगे बढ़ रहे हैं वो सफलता पाते हुए आपको दिखाई देंगे। जो लोग बिना योजना के एकदम किसी कार्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हो सकता है उन्हें थोड़ी कठिनाई ज़्यादा दिखाई दे। राहु और बुध साथ चल रहे हैं। इसके मायने ये कि व्यवसाय के अंदर एकदम एक के बाद एक परेशानी आपको दिख रही है, लेकिन जो लोग यहाँ भी राहु साथ होने के कारण परेशानियां हैं लेकिन बड़े गेन भी। अगर आप उन दरवाज़ों को खोल पाते हैं, अगर आपके पास सही उनके कोड हैं और आप उन लॉक्स को खोल पाते हैं तो आप बहुत बड़ा पा भी रहे हैं। देखिए आप बहुत सारे ऐसे श्रेणियां हैं जिनके अंदर लोग बहुत धन बना रहे हैं आजकल, लेकिन वो उन श्रेणियों के अंदर समय से पहले उन्होंने उनको पहचाना और बहुत तेजी से आगे बढ़े तो धन भी बना रहे हैं। तो इन सब स्थितियों को ख्याल करते हुए आप सही योजनाएं बनाएं, सही तरीके के उत्साह और सही लोगों के संपर्क में रहते हुए उनके साथ एक अपनी टीम बनाते हुए टीम ही जीत रही है। अकेला कोई भी सही से नहीं धन बना पा रहा है। तो बहुत सारे लोग एक साथ प्रयास कर रहे हैं, उन चीज़ों में धन बन रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आज के दिन के अंदर है केतु और चंद्रमा के साथ में होने की। जहां बुध
राहु के साथ है, वहाँ चंद्रमा केतु के साथ है। ये एक ऐसी स्थिति बनाता है मित्रों जिसमें आपके आसपास परिवार में, घर में जो आपके साथी जो पहले कार्य कर रहे थे, आपके मित्रों के अंदर लोग बातों को छिपाएंगे, आपको सीधी सीधी जानकारी नहीं देंगे। आपको जानकारी हासिल करने के लिए एक से अधिक लोगों से बात करनी पड़ेगी। तो इस बात का ख्याल रखना होगा, किसी एक जानकारी पर उतना बिलीव ना करें, किसी एक के द्वारा दी गई जानकारी कोई सही ना माने। आप उसका विश्लेषण करें, कई लोगों से जानकारी साझा करें अगर आपके पास सही जानकारी है तो, और सही जानकारी प्राप्त करने के लिए कई लोगों से बातचीत करें, विषय के विशेषज्ञों से बात करें, अन्य लोगों से बात करें, पहले से जिन पे आपकी आस्था या जिनके ऊपर आप बहुत भरोसा करते हैं उनके अलावा भी 2 लोगों से और बात करें, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि वो आपको गलत जानकारी जानबूझ के दे रहे हो सकता है कि उनके पास ही गलत जानकारी हो। तो पूरी तरह आप चीज़ों का विश्लेषण करते हुए चीज़ों पर आगे बढ़ें, और सबसे ज़्यादा ये कार्य व्यवसाय में करें। आप एकदम से अपने धन को लगाने से पहले सारे स्टेप्स और बैंक को सामने लेते हुए, टेक्नोलॉजी को पे भरोसा करते हुए इस तरह से आगे बढ़ें कि आपके धन को कोई हानि ना हो जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आज के दिन के अंदर छिपा हुआ है। साथ ही साथ नए ज्ञान को प्राप्त करने का ये बहुत बेहतरीन समय। मित्रों, जो लोग बहुत ठीक ढंग से अपनी शिक्षा पिछले दिनों अगर नहीं कुछ सीखना था, कुछ बढ़ाना था, अपनी नॉलेज बढ़ानी थी, अगर नहीं कर पाए, तो इन दिनों अगर अपने जो बचे हुए समय का उपयोग अगर कुछ चीज़ें सीखने में वो करते हैं, तो अपने इस खाली समय या इस समस्या में आने के कारण वो बेहद बेहतरीन उपयोग उस समय का कर रहे होंगे। क्योंकि हो सकता है कि किन्हीं भी कारणों से जॉब्स में या आपके कार्यों के घंटे कम हो रहे हों, या आपको उतना काम नहीं करना पड़ रहा हो, तो आप नई चीज़ें सीखने में आप अपने समय को लगा सकते हैं। ये आपके लिए बहुत बेहतर स्थिति बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक बात का विशेष ख्याल कीजिए कि किसी की आलोचना करने से, आपने आसपास के लोगों की स्पेशली आलोचना करने से, या ऐसी जगह ऐसे प्लेटफॉर्म का यूज करने से जो बहुत दिनों तक आपकी आलोचना लोगों को बताई जा सकती हो, या जिसके कोई बहुत लंबे प्रभाव पड़ने वाले हों, रिकॉर्डेड आलोचना बिल्कुल नहीं करनी है। क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो वो बहुत बार आपके सामने बाद में लाई जाएगी और आपको परेशानी कर सकती है। तो आलोचना करने से बचें, अपने प्रियजनों की, अपने आसपास के लोगों की, अपने बच्चों की, परिवार में जिनके साथ हैं आप, तो जिनके साथ भी आप हैं उनकी आलोचना ना करें, और इस चीज़ का ख्याल रखें कि सूचनाओं का सही विश्लेषण करके ही आप लोगों पे कोई कार्रवाई या कुछ आगे बढ़ेंगे। अगर आप आंख बंद करके एक आध व्यक्ति के ही दी गई सूचनाओं पर अगर आगे बढ़े, हो सकता है आपसे कुछ गलतियां हो जाएं और बाद में उसका आपको पछतावा हो। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्य। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लगातार अंक ज्योतिष की बात कर रहे हैं और आज अंक ज्योतिष में मूलांक 4 की बात करेंगे। मूलांक 4 वाले लोग यूं तो अंक ज्योतिष के हिसाब से सूर्य के नकारात्मक अंक को, जो वेस्टर्न जो अंक ज्योतिष चाह रहे हैं, वो इसको सूर्य का नकारात्मक अंक मांगते हैं। और हमारे यहाँ जो 4 का जो अंक है वो यूरेनस का अंक माना जाता है। वेस्टर्न यूरेनस का अंक मानते हैं, नकारात्मक सूर्य का अंक मानते हैं, कुछ लोग राहु का अंक मानते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी बातें 4 के साथ जुड़ी हुई हैं, मूलांक 4 के साथ। लेकिन एक बात तय है, मूलांक 4 वाले लोग निश्चय ही अपने अंदर बहुत ऊर्जा समाये हुए लोग होते हैं। ये बहुत जल्दी घुलने मिलने वाले नहीं, लेकिन एक ऐसी विचार और ऐसे अपने अंदर इनके मंथन चलता रहता है कि जिसको लेकर के हमेशा ये सहज नहीं हो पाते। बहुत जल्दी न दूसरों को एक्सेप्ट करते हैं और न अपने जीवन में जल्दी से दूसरों को जाने देते हैं। तो जिनके प्रति ये बहुत आकर्षण महसूस करते हैं या बहुत स्नेह से भरे हुए होते हैं, उनके साथ बड़ा जुड़ाव और उनको अपने पास रखना चाहते हैं। और जिनसे जो लोग इनके करीब आना चाहते हैं जल्दी, बहुत तेजी से, उनको बहुत जल्दी नकार भी सकते हैं। बहुत तेजी से अपने अंदर जगह नहीं देते। हालांकि जो ये बात कहते हैं उस पर ये दृढ़ रहने वाले लोग होते हैं। इनकी महत्वाकांक्षा
बहुत कम लोग जानते हैं कि ये एक्चुअल में क्या करना चाहते हैं, और एक अगर राह पकड़ लेते हैं तो उसके पीछे बहुत लंबे समय तक परिश्रम करते हैं। हो सकता है कि कभी आपको ऐसा दिखाई दे कि बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो रहे हैं, लेकिन इनकी नकारात्मकता एक्चुअली प्रोटेक्टिव है कि ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को से खतरे मोल नहीं लेना चाहते। तो उस स्थिति के अंदर ये चीज़ों को परे धकेल रहे होते हैं। ये दूसरों के लिए नुकसानदेह तब तक नहीं होते जब तक कि कोई इनको नुकसान नहीं पहुंचा रहा हो। तो बहुत ही इस मामले में बड़े चूजी होते हैं कि कोई इनके जीवन को ज़्यादा प्रभावित करने की कोशिश ना करे। ये भी दूसरे लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं करते। तो इस मायने में इनका संघर्ष बने रहता है अपने आसपास वाले लोगों के साथ कि कोई अगर इनको ज़्यादा बहुत प्रभावित करने की या इनके जीवन को जबरन हिलाने की कोशिश कर रहा है तो उसके प्रति फिर ये पूर्णतः नकारात्मक भी हो सकते हैं और उसको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालने के प्रयत्न भी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। एजुकेशन के अंदर इनके पसंद के विषय जन्मकालीन स्थितियों में कुंडलियों के अनुसार अगर मिल जाते हैं तो ये बहुत अपनी पसंद का विषय पढ़ना चाहते हैं। बाकी विषयों में थोड़े आपको कमज़ोर दिखाई देंगे। जो इनका मूल विषय जिस पे बहुत प्रसन्न है उसमें अच्छे नंबर, बाकी विषयों में कम। और फ्लैक्चुएट भी करती है इनकी परफॉर्मेंस की। आप देखेंगे पहले टेस्टों के अंदर थोड़े कम नंबर आ रहे हैं, फिर अपनी परफॉर्मेंस बढ़ा रहे हैं, फिर थोड़ा, तो बीच बीच में दूसरी तरफ डाइवर्ट होते हुए, लेकिन अंतोगत्वा अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ खड़े हुए। लेकिन अगर कभी ये अपनी पूरी योग्यता, पूरी शिद्दत के साथ जब लगते हैं तो आप देखते हैं कि ये कोई भी लक्ष्य इनके लिए असंभव नहीं। ये बाकी सबको चौंका सकते हैं कि अरे ये तो अभी बहुत पीछे दिखाई दे रहे थे, क्लास में लगातार इनके नंबर कम आ रहे थे और ये अपने फाइनल एग्जाम में इतने अच्छे नंबर ला करके लगभग बराबर खड़े रहे। तो इसके मायने ये कि अगर ये लगातार परिश्रम करें तो टॉप जो रैंकिंग है उसको भी हासिल करने में इन्हें कोई नहीं रोक सकता। तो एजुकेशन में इनका थोड़ा रहता है। जहाँ तक भावनात्मक संबंधों में सवाल है, ये एक ऐसे व्यक्ति को तलाश रहे होते हैं जो इनकी पूरी बात को समझे और दूसरों से कम मिले जुले, मतलब एक अपने बिल्कुल प्रभाव क्षेत्र वाले लोग जो बहुत लोगों से नहीं डील करता हो, एक ऐसा साथी चाहते हैं। तो 4 नंबर वाले अपने साथी अगर इनका साथी बहुत सारे लोगों से डील कर रहा है और फिर इनके साथ डील कर, ये बात इनको कम समझ में आती है। ये चाहते हैं कि इनका साथी केवल इनके साथ में संबंधों के अंदर रहे और बहुत लोगों के साथ अपनी अंतरंगता नहीं दिखाता हो। और अगर ऐसा व्यक्ति इनको मिल जाता है तो फिर ये अपने जीवन के अंदर पूरे जीवन उसके प्रति समर्पित और बहुत आनंद के साथ, अच्छी अर्निंग के साथ। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति इनके जीवन में आ जाता है जो इनके साथ साथ बहुत सारे लोगों, तो ये बड़े बेचैन होकर के और फिर हो सकता है कि अपनी अर्निंग ठीक से न करते हुए, तो इनका अर्निंग का संबंध इनके भावनात्मक संबंध से कई बार बहुत ज़्यादा होते हुए देखा गया है। इनको किसी भी क्षेत्र में काम की रूपरेखा और योजना बना करके दी जाए तो ये दिन रात एक करके उस काम को सफल हो जाते हैं उसके अंदर, क्योंकि ये लगातार बहुत लंबे समय तक काम करते रह सकते हैं और अपने काम को बहुत ऊंचे मानक स्थापित करते हुए दिखाई देते हैं। अपनी नींव बहुत मजबूत बना करके चलते हैं, कुछ पीछे छोड़ते नहीं हैं। अगर ये किसी रास्ते से जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि इनको फॉलो करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये हर वो प्रबंध करते हुए चलेंगे कि कोई इनको हराए ना, कोई इनको पीछे ना छोड़ सके। तो फुट मार्क नहीं छोड़ते ये अपने। मूलांक 4 वाले व्यक्तियों के व्यवसाय या कार्य क्षेत्र की बात करें तो ये अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, विभिन्न वस्तुओं के निर्माता, व्यवसायी, जनरल स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिक, फैक्ट्री के मालिक, स्टोर कीपर हो सकते हैं, अच्छे वैज्ञानिक हो सकते हैं, प्रगतिशील ये किसान भी हो सकते हैं, सफल वकील हो सकते हैं, अच्छे ठेकेदार हो सकते हैं, सड़क निर्माण, सार्वजनिक निर्माण संबंधी इकाइयों को बेहतर संचालन करता हो सकते हैं, बहुत लंबी चेन वाहनों के सेगमेंट में, ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। इनमें अच्छा बिल्डर होने के जन्मजात गुण होते हैं, क्योंकि ये कल्पनाशीलता से कार्य करते हैं। तो कल्पनाशीलता और अगर कार्य एक जगह आ जाए तो इनके लिए बहुत बेहतर परिणाम देने वाले होते हैं। इनको पता होता है कि कैसे लोगों को काम में लेना है, कितनी ऊर्जा उनको देनी है, कहाँ चुप रहना और कहाँ बोलना है, इसका बेहतर संयोजन ये दिखाते हैं। ये इतने मेहनती होते हैं कि किसी भी शुरू किए गए कार्य को उसकी सर्वोच्च ऊंचाई तक ले जाने में ये सक्षम होते हैं। आपको लगेगा कि कुछ साल पहले तक तो बहुत छोटे स्तर पर उन्होंने काम शुरू किया था, लेकिन अब ये बहुत ऊंचाई पर दिखाई दे रहे हैं। तो वो इनकी लगातार मेहनत और एक जगह टिके रहने की क्षमता के कारण है। आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो इनको कई समस्याएं और उलझनों का
हालांकि लगातार सामना करना पड़ता है, फिर भी इनकी आर्थिक स्थिति धीरे 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 मजबूत होती चली जाती है, क्योंकि बहुत कम धन खर्च करते हैं उन विषयों पर जहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। आप दिखावा करने में कम बिलीव करते हैं, कुछ चुनिंदा चीज़ें इनकी बेहतर हो जाएं तो फिर ये अच्छे से अपने जीवन जी लेते हैं मिनिमम के अंदर भी, और कुछ चीज़ें बेहतर कुछ चीज़ें ठीक तो करके ज़्यादा खर्च नहीं करते, तो धीरे धीरे एक अच्छी इनके पास में अपने एक अच्छी पूंजी इकट्ठी हो जाती है, उसको फिर ये कहीं और लगा करके फिर उससे बड़ा, तो ऐसे करके ये धन इकट्ठा कर लेते हैं। तो इन्हें चाहिए कि ये कुछ लोगों की टीम बना करके, कुछ अच्छे लोगों का साथ अगर इन्हें जीवन में मिल जाता है या मिल जाए, या ये प्रयत्न करके प्राप्त कर लें, किन्हीं भी लोगों की उसके साथ जुड़ जाएंगे, तो फिर उस चेन को अगर पूरे को लाभ मिल रहा है तो उनको भी उसका लाभ मिलते रहता है। तो इन्हें प्रयत्न करके ऐसा करना चाहिए कि एक चेन में बिना अपनी ज़्यादा नकारात्मकता दिखाए या नाराज हुए उनसे या किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा तनाव व्यक्त किए अगर उनके साथ साथ चलते रहते हैं तो ये बहुत अच्छी स्थिति पा लेते हैं। व्यवहारिक रूप से काम करने में इन्हें लाभ मिलता है। इनकी आर्थिक स्थिति में कभी कभी बड़ा उछाल आते हुए देखा गया है, लेकिन वो तब जब पूरे सिस्टम को उछाल आ रहा हो, इनकी पूरी चेन को आ रहा हो। ये अपने पैसे व्यर्थ कामों में खर्च करते तब देखे गए हैं जब ये भावनात्मक रूप से किसी से बहुत ज़्यादा जुड़ जाए और किसी एक खास उद्देश्य को पाने के लिए प्रयत्न कर रहे हो। इनके लिए मूलांक 4, 13, 22 या 31 तारीखें और रविवार, सोमवार, शनिवार और बुधवार के दिन शुभ रहते हैं। रंगों की बात करें तो इनके लिए नीला, खाकी और भूरा रंग अनुकूल होता है। अगर हम देखें कि इनके विचारों में अगर कहीं ये इस बात से मन हटा लें, अपनी पसंद और नापसंद के व्यक्तियों से सहज हो जाएं कि कोई बात नहीं, काम अलग है और पसंद नापसंद अलग है, तो फिर ये ज़्यादा सफल होते देखेंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स का बहुत जल्दी शिकार हो जाते हैं। ये अगर 4 लोग हैं तो हो सकता है कि 3 लोग एक गुट में हो जाए और ये अकेले रह जाएं। तो इन्हें इन सब चीज़ों का बहुत समझदारी से डील करने की इनको आवश्यकता होती है। अगर ये इस पॉलिटिक्स को ठीक से हैंडल कर ले जाएं तो फिर जीवन के अंदर अच्छे सफल होते हुए ये देखे गए हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्य में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब हम बात करेंगे सितारों की। आज इस क्रम में हमारे पास कुंडली है अनिल कपूर की। हम हमेशा सितारों में एक ऐसी कुंडली लेके आते हैं आपके सामने जिसके आधार पर हम आपको ये बताते हैं कि कैसे कुछ खास सितारे आपके जीवन में क्या फर्क डाल सकते हैं। आप देखिए, अनिल कपूर हिंदी फिल्मों में एक प्रसिद्ध अभिनेता है। इनका 24 दिसंबर 1959 को मुंबई में जन्म हुआ था। 1969 को अनिल कपूर ने उमेश मेहरा की फिल्म हमारे तुम्हारे में एक सहायक अभिनेता की भूमिका में अपने बॉलीवुड के सफ़र की शुरुआत की थी। हम 5 और शक्ति में कुछ मामूली भूमिकाओं के बाद उन्हें 1983 में वो 7 दिन में अपनी पहली प्रमुख भूमिका मिली जिसमें उन्होंने एक उत्कृष्ट और स्वाभाविक प्रदर्शन किया। 1984 में आई फिल्म मशाल में उत्कृष्ट अभिनय के लिए उन्हें पहली बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 40 साल के अपने फिल्म कैरियर में अनिल कपूर ने मशाल, कर्मा, मिस्टर इंडिया, राम लखन, लम्हे, बेटा, 1942 से लव स्टोरी जैसी दर्जनों सुपरहिट फिल्में दी। इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार, 5 बार फिल्म फेयर पुरस्कार और 4 बार अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी द्वारा पुरस्कार मिल चुके हैं। आज हम इनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को इनकी प्रचलित कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इनका लग्न कुंभ है। कुंभ लग्न वाले व्यक्ति स्वभावतः ही बहुत मेहनती होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं अपनी चीज़ पर और ऊंचे लक्ष्य बना देते हैं, हमेशा उन लक्ष्यों का पीछा करते हैं। लग्न शनि लाभ स्थान में धनु राशि में सूर्य के साथ बैठा है, यानी एक ऐसी स्थिति जो आप इस कुंडली के माध्यम समझ सकते हैं कि जब धनु राशि के अंदर सूर्य और शनि साथ बैठे हों तो मतलब 3 तरह की विपरीत स्थितियां आ गई। धनु लग्न में शनि, यानी शनि और धनु लग्न का मेल नहीं, और सूर्य और शनि का मेल नहीं, यानी कि सब कुछ होने के बावजूद, बहुत प्रतिभा होने के बावजूद, बहुत संसाधन होने के बावजूद, परिस्थितियां अनुकूल होने के बावजूद भी इन्हें जो चाहिए था उससे थोड़ा नीचे ये रह गए। ये चाहते थे सुपरस्टार बनना, लेकिन अब परिस्थितियां चाहे जो रही हों, अमिताभ बच्चन जगह छोड़ चुके थे, इनकी पूरी स्थिति स्थान खाली था और ये सुपरस्टार बनने के लिए लालायित थे, लेकिन ऐसा कुछ घटा कि ये उस हैसियत को नहीं प्राप्त कर सके जो राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन इनको प्राप्त हो, और ये चाहते थे कि ऐसा हो।
तो यहाँ शनि और सूर्य की जो स्थिति थी उसने ये स्थिति इनको दी कि इनका धन किसी एक खास फिल्म में लगाने के कारण बहुत कम हो गया। यानी कि आपका धन भी बहुत मेहनत से, आपने बहुत ईमानदारी से अर्जित किया धन भी कहीं किसी खास चीज़ के ऊपर लग करके वो कम हो सकता है। तो ये दो स्थितियाँ इस कुंडली के अंदर बहुत ध्यान देने योग्य है। जो लोग बहुत धनी हो जाते हैं अपने प्रयास, अपने प्रयत्नों से, और फिर अपने धन को किसी एक खास चीज़ पर बहुत ज़्यादा अगर लगा बैठते हैं और फिर बाद में उसमें लाभ हानि की स्थितियाँ उनको जो भी स्थिति प्रदान करे वो मिलती है, तो ऐसी चीज़ें ये यहाँ इस कुंडली से हम सीख सकते हैं कि अपने बहुत कमाए हुए धन को, आपने जाना होगा कि रूप की रानी चोरों को राजा एक फिल्म उन्होंने बनाई थी, उसके अंदर इनका बहुत सारा धन उस समय कमाया, बड़ा धन इनमें उसमें लग गया था। तो यहाँ हम इस कुंडली के माध्यम से उन लोगों को जो बहुत प्रयत्न करके अपना धन अर्जित करते हैं और किसी एक खास चीज़ पे बहुत सारा धन लगा देते हैं और फिर उन्हें समस्या आती है, उसका एक बहुत ही अपूर्व उदाहरण ये कुंडली हो सकती है। कर्म स्थान में राशिस्थ मंगल और बृहस्पति इनको अपनी सेहत पर इतनी जबरदस्त कमांड देता है कि आज भी इनसे सीखा जा सकता है। इन जैसा फिटनेस वाला व्यक्ति फिल्म जिसमें आज नहीं है। इनसे पहले जितेंद्र जी के पास ये स्थिति थी। आप समझ सकते हैं कि बृहस्पति और मंगल एक ऐसी स्थिति प्रदान करते हैं कि आप हमेशा फिट रह सकते हैं, हमेशा चिर युवा दिखाई देने की जो आपकी हर किसी की अभिलाषा होती है, वो बृहस्पति और मंगल के साथ होने पर आपको सहज ही प्राप्त हो जाती है। तो जिन भी कुंडलियों में मंगल और बृहस्पति साथ हों, वो लोग इसके लिए प्रयत्न कर सकते हैं। बुध के साथ अगर बृहस्पति है तो आप डायलॉग डिलीवरी में इनका कोई मुकाबला नहीं। आप देखते हैं कि शब्दों का चयन, शब्दों पे कमांड और उसकी जो डिलीवरी है वो इतनी अद्भुत तरीके से करते हैं, अब पूरे संप्रेषण, भाव संप्रेषण के साथ करते हैं कि हर कोई इनका प्रशंसक बन जाता है उस व्यक्ति का जिसके बृहस्पति और बुध दोनों साथ हों। और मंगल के साथ होने पर उसके अंदर एक अलग ही प्रकार का एक एहसास, एक वीर भाव जागृत है। जब भी इन्होंने उस तरह की इनकी बहुत कद काठी देखिए, बहुत अगर लंबे चौड़े नहीं है, लेकिन जब कभी भी इन्होंने वो रोल किए जिनके अंदर एक बहुत ही साहसी और ताकतवर व्यक्ति का रोल होना था, तो उन्होंने पूरी आपको लगा होगा कि ये बिल्कुल अच्छे से कर पा रहे हैं।